तो हम पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है। अब हम पढ़े थे कि फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यानी कि भोजन कहाँ से आता है। हर जीव जंतु, जो कोई भी जीव जंतु है, भोजन करने का अलग अलग मात्रा होता है, अलग अलग स्रोत होता है। मनुष्य जो है, मनुष्य भोजन करने का तरीका क्या है? मनुष्य क्या खाता है? फल भी खाता है ना, सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। मांस मछली खाता है ना जी, मांस मछली खाता है। ये क्या है? ये मनुष्य ये सभी चीज खाता है। और वहीं पे हम बता देते हैं कि कोई भी जीव, जैसे टाइगर हुआ, टाइगर क्या खाता है? टाइगर। और लायन क्या खाता है? लायन क्या खाता है? ये सब्जी क्यों नहीं खाता है? क्योंकि इसका खाने का तरीका है, इसका भोजन का जो स्रोत है वो मीट ही है। तो मनुष्य जो है साग सब्जी सभी खाता है। उसका जो खाने का सेवन करने का जो तरीका उसका अलग है। लेकिन ये साग सब्जी कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से आता है। स्रोत देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भोजन कहाँ से आता है? मनुष्य जो भोजन करता है वो कहाँ से आता है? तो पेड़ पौधा से भी आता है ना। और कहाँ से आता है? जीव जंतु से भी आता है। जीव जंतु हम लोग क्या क्या खाते हैं? कोई मछली भी खाता है ना, और कोई जानवर भी खाता है। तो मनुष्य का जो स्रोत है, भोजन करने का तरीका जो है वो अलग अलग है, डिफरेंस है। तो इस प्रजाति को क्या कहेंगे? इस प्रजाति को कहेंगे नहीं, सर्वाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। सर्वाहारी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ओमनिवोरियस। ओमनिवोरियस। मनुष्य जो प्रजाति है वो क्या है? सर्वाहारी है, यानी कि वो सभी चीज खाता है। आप देखिए, ये टाइगर क्या किया? मांस मछली खाता है। देखिए इसका जो चेन होता है, अब इसका चेन देखिए अब हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। बादल ये पेड़ है ना। अब ये क्या है? ये जो है बकरी है। क्या है? बकरी है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय। अब ये क्या है? लायन है। ठीक। अब ये क्या है? देखिए अब ये हम बता देते हैं। ये गीत को देखे ना, गीत को? यस सर। गीत को देखे हैं? हाँ। अब ये देखिए, ये क्या है? मैन है, मनुष्य है। ये मैन मनुष्य है। ये क्या हुआ? चैन हुआ। चैन भोजन का स्रोत है। भोजन का स्रोत है। आप देखिए, ये क्या ये जो है पेड़ पौधा कौन खाया? बकरी को कौन खाया? लायन को कौन खाया? मनुष्य। ये चैन हुआ। ये क्या हुआ? ये चैन है। ये भोजन का स्रोत है। भोजन ऐसे नहीं प्राप्त होता है। भोजन प्राप्त करने का विधि है। ये पेड़ पौधा तो बकरी खाता है, घास पेड़ पौधा तो बकरी खाता है। ये चैन हुआ। देखिए इससे डिफरेंस हुआ। ये बकरी को कौन खा गया? लायन को कौन खा गया? मनुष्य सभी चीज खाता है, साग सब्जी भी खाता है और मीट मछली मांस मछली भी खाता है। अब यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ स्नेक है, यहाँ पे रेड है। यहाँ क्या है? रेड चूहा। क्या है? चूहा। ये चूहा हुआ। इसके बाद में क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? स्नेक हुआ।
क्या हुआ? सांप। क्या हुआ? सांप है। फिर ये क्या है? यहाँ पे सांप को यहाँ पे क्या है? गीद, वल्चर। आप देखिए यहाँ चूहा को कौन खा गया? सांप को कौन खा गया? गीद खाता है ना, सांप को पकड़ के भाग जाएगा। कभी मोबाइल में देखते होंगे, कभी टीवी में देखे होंगे। तो ये स्रोत है, ऐसे ही स्रोत बनता है भोजन करने का। तो मनुष्य का अलग अलग खूबी है। मनुष्य जो है खेती करके सब्जी उगाता है, किसान सब क्या करता है? सब्जी उगाता है और उसको उगा के क्या करता है? बाजार में सेल करता है, वो खरीदते हैं, उसको खाते हैं। कई तरह का सब्जी बेचता है, कई तरह का सब्जी हम लोग खरीदते हैं, कई तरह का सब्जी हम लोग खाते हैं। तो उसी प्रकार सबका अलग अलग स्रोत है। जीव जंतुओं का अलग है, पक्षी का अलग है। पक्षी भी कितने भोजन करता होगा। अब पक्षी क्या करता है? जाके कीटनाशक होता है, कीड़ा सब खाता, छोटा छोटा कीड़ा खा लेता है, कभी फल खा लेता है। उसको कौन खा जाता है? बिल्ली खा जाता होगा। उसको कौन, अपनी बिल्ली को कौन खा जाता होगा? बिल्ली खा जाता है, शेर खा जाता है। मतलब खाने का स्रोत अलग है, सभी का अलग अलग है, सबका अलग अलग है। चेन इसको कहता है फूड चेन। इसको क्या कहता है? फूड चेन। फूड चेन खाने का जरिया, खाने का रास्ता, एक दूसरा श्रृंखला बना हुआ है। तो हम लोग का जो भोजन का स्रोत है आने का समय में कहाँ से आता है? हम लोग को पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है, जीव जंतु से भी प्राप्त होता है। तो ये स्रोत है सभी का भोजन प्राप्त करने का। आप देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, सीधा देखिए चित्र में। गाय घास खा रही है ना, देखिए ध्यान से देखिए, गाय घास खा रही है। अब गाय को देखिए कौन खा गया? देखिए बकरी भी खाता है, बकरी को कौन खा गया? शेर खा गया। गाय बकरी जो है घास खाती है, अब उसको कौन खा गया? देखिए शेर खा रहा है ना। तो ये फूड चेन है, यानी कि भोजन का स्रोत। सभी को एक दूसरे पर डिपेंड रहना ही भोजन कहलाता है, स्रोत कहलाता है। हम लोग डिपेंड, रियल मानो, डिपेंड रहना ही, एक दूसरे पे निर्मित रहना, एक दूसरे पे क्या होता है? एक दूसरे पे निर्भर रहना, वो क्या कहलाता है? भोजन का स्रोत कहलाता है। हम डिपेंड किस पे? पेड़ पौधा पे डिपेंड है ना, जीव जंतु पे डिपेंड है। फिर शेर है, जो बाघ है, वो किस पे डिपेंड है? वो भी किस पे डिपेंड है? जीव जंतु पे निर्भर है। फिर सांप किस पे डिपेंड है? पक्षी कीटनाशक पे डिपेंड है। फिर आप देख लो वल्चर या बाज जो होता, बाज या गिद्ध जो होता, किस पे डिपेंड है? सांप पे डिपेंड है, छोटा छोटा पक्षी पे डिपेंड है। यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड रहना ही भोजन का स्रोत कहलाता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे शेर कैसे बकरी खा रहा, वो घास खा रहा था। आप देखिए बकरी को कौन खा गया? घास पे डिपेंड रहा बकरी, गाय बकरी को कौन खा गया? शेर खा गया। ये एक दूसरे पे डिपेंड रहना ही, एक दूसरे पे निर्मित रहना ही भोजन का स्रोत कहलाता है। यस सर। हर कोई अपना अपना भोजन बनाता है, जैसे पक्षी हुआ, जानवर हुआ, सांप हुआ, मनुष्य हुआ, सबका स्रोत अलग अलग है भोजन का, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड रहना ही भोजन का स्रोत है। यदि डिपेंड नहीं रहेगा तो आदमी भूखा मर जाएगा, जानवर पक्षी सभी भूखा मर जाएगा। छोटा छोटा चीज भी, छोटा छोटा जरी जो होता है, कीटाणु, जो छोटा छोटा जीव जंतु भी होता है, जो भी है वो सभी को डिपेंड है एक दूसरे पे। तबे हम लोग ये श्रृंखला, ये पृथ्वी चल रहा है, ये श्रृंखला से ही पृथ्वी चल रहा है। यदि पेड़ पौधा नहीं रोपा जाए तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो भाई खेती नहीं होगी, फल फूल नहीं होगा, तो सभी तो मरेंगे ना। तो अधिक मात्रा में भी पेड़ पौधा लगाना जरूरी होता है, उसका सेवन से ही हम लोग जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना। तो ये हुआ भोजन का चेन, ये हुआ क्या हुआ? भोजन का स्रोत। भोजन कहां से आता है? समझ में आ गया? यस सर। तो ये चीज आपको समझ में आया? ये चेन है, ये चेन है, यही चेन है, ये चेन है, ट्री।
ये चैन है, देख लीजिए। ऐसा ही भोजन का स्रोत बनता है। समझ में आ गया ना? तो आप तो बना लेंगे आप लोग।